नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। मेरे वीडियो को अंत जरूर देखें ताकि मेरी स्टडी को, मेरी टेक्निक को आप अच्छी तरह से समझ पाए। यहाँ वीडियो को पॉज करके सोचिए, वाइट टू प्ले क्या होगा, लेफ्ट टू प्ले क्या होगा। मुझे लगता है कि आप कोई ना कोई निर्णय पर जरूर पहुँच गए होंगे, लेकिन उससे पहले पहुँचने में आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ वाइट के पास एक फास्टर पॉन है और नाइट है, और ब्लैक के पास सिर्फ नाइट और किंग है। तो ये माइनर पीस प्रैक्टिकल एंड गेम है जो कि मैं आपको ई सीरीज़ में बता रहा हूँ। ये ई सीरीज़ का है और ये 14 है। तो अब देखिए कि यहाँ पे कैसे क्या मेरा आइडिया क्या है। ब्लैक का आइडिया यही है कि किसी तरह भी फॉसर पॉन को रोके, और वाइट का आइडिया ये है कि वो किसी तरह भी पास पॉन करे और पॉन नाइट टू नाइट एक्सचेंज कर ले और वो गेम जीत जाए। ये प्लान है वाइट का। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, आइए देखिए। तो यहाँ पे वाइट चला D6, तो हमको सीधी कहाँ चलना है, नाइट D5। क्यों? क्योंकि अब पॉन आगे बढ़ेगा तो उसको हम एक्सचेंज कर लेंगे, सिंपल इस बात है। तो फिर नाइट C4 किया, क्योंकि आप पॉन तो वो मूव नहीं कर सकता है। वो नाइट को C4 इसलिए किया कि किंग आ सके, ठीक है। तो हम नाइट को, हम जानते थे किंग आएगा तो फिर मेरे को नाइट को हटाना पड़ेगा। नाइट जैसे ही हटेगा वो वैसे पॉन मूव हो जाएगा। देखिए, और नाइट को हटाए इसीलिए क्योंकि वो अपना किंग को लाए, किंग D6। तो अब मेरे को कोई ना कोई मूव तो चलना ही है। तो हम क्या मूव चलेंगे, हम फिर किंग D4 चल दिए, क्योंकि नाइट को हम हिला नहीं सकते। नाइट को जैसे ही लाएंगे वो पॉन को आगे बढ़ा के क्वीन बना लेगा। आइडिया यही है, और इसका आइडिया सिर्फ सिंपल सा है। या मेरा नाइट हटे या वो नाइट से नाइट कैप्चर कर ले, किसी तरह भी नाइट को एलिमिनेट कर दे। वाइट चाह रहा है कि ब्लैक को, नाइट को हम कैसे भी हटा दें, कैसे भी उसको डिस्ट्रैक्ट कर दे, ताकि हम अपना पॉन वाइट अपना पॉन बढ़ा ले, ठीक है। तो इसीलिए वो नाइट C3 किया। क्योंकि अब ब्लैक के पास सिर्फ 2 ही मूव है। या तो नाइट को हिलाएगा, उसको 2 ही पीस ही है, तो 2 ही पीस मतलब कि किंग और नाइट है तो सिर्फ 2 ही है, और ब्लैक सिर्फ ड्रॉ ही कर सकता है। तो प्रॉब्लम यही है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इसलिए वो वेटिंग मूव, अभी वाइट वेटिंग मूव दे रहा है। वेटिंग मूव के साथ साथ वो अच्छा गुड पोजीशन खोज रहा है, कैसे भी चाह रहा है कि एक्सचेंज करे नाइट से नाइट को। तो ये बात जानता ही था। तो अगर अब बोलिएगा कि यहाँ से अभी नाइट हट गया, मीन्स कहाँ से हट गया, नाइट D5 से हट गया, तो अभी तो हम पॉन को प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, आप अभी पॉन को प्रमोट कर सकते हैं, अगर लेकिन अभी आप यहाँ पॉन को प्रमोट करते हैं तो नाइट F4 F5 जाके चेक मारेगा और फॉर्क कर देगा। इसीलिए ये बात जानता था वाइट, इसलिए वो पॉन को नहीं प्रमोट किया, वो D7 किया। तो ये बात ब्लैक भी जानता था, इसलिए वो नाइट F4 कर दिया, मतलब किंग F4 कर दिया। वहां से वो हटा नहीं पोजीशन से। देखिए, अब ये फोर्स कर दिया है कि अब नाइट D5 पे नहीं जा सकता है। देखिए ना, नाइट F5 आया ना, यही बात। अगर पॉन प्रमोट करता तो नाइट F5, वो ये बात जानता था कि नाइट F5 आएगा। इसका वाइट का यही प्लान था, इसीलिए वो डायगोनली रखा है। देखिए D7 को जो रखा है किंग, देखिए डायगोनली अब चेक करने में दिक्कत होगा उसको। तो यहाँ पे चेक दिया, तो यहाँ पे क्या करना है, हमको अपना पोजीशन नहीं छोड़ना है। नाइट G5 इसलिए गया कि फिर से उसको चेंज कर पाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फिर चलेगा, यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट और D4 पे जो आया है, अब हम एक्सचेंज का वो दे रहा, हम एक्सचेंज अवॉइड कर दिए। एक्सचेंज अवॉइड इसलिए कर दिए क्योंकि भाई उसका कैसे भी पॉन नहीं बनने देना है। जैसे नाइट एक्सचेंज होगा वो पॉन बन जाएगा, पॉन क्वीन बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिर वो मेरा मूव चला, तो हम नाइट C6 किया, नाइट C6 किया। तो फिर हम आ गए कंटिन्यूसली। फिर वो एक मूव दिया, वेटिंग मूव दिया, नाइट E5। तो फिर हम उसी जगह पे आ गए। मेरा ही मोटो यही है। यहाँ पे दो स्क्वायर है, नाइट D5 और F5। ये दोनों स्क्वायर में हमको घूमते रहना है, और मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। देखिए यहाँ पे किंग F5 आ गए। जब वो मेरा नाइट को हिट करने लगा नाइट D6 से, तो हम E4 करके देखिए, हम उसको सडनली वो उसी जगह घूम रहा है और उसके पास अब कोई चारा नहीं है। अब वो आगे भी नहीं बढ़ा सकता है।
क्यों? क्योंकि जब तक मेरा नाइट हटेगा नहीं तब तक वो पॉन को आगे नहीं बढ़ा सकता, और मेरा नाइट और हमको इसी तरह घूम फिर के इस सिचुएशन को हैंडल करना है। आप इसी तरह से हैंडल करिएगा। तो फिर वो किया नाइट D2, फिर हम नाइट किंग D4 आ गए, फिर वो चेक मारा B3, तो फिर हम E4 चले गए, फिर C4 मारा, C5 मारा, फिर हम D4 चले गए। हमको किसी तरह भी छोड़ना नहीं है। फिर हम E3 इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे भी आके फिर वो मेरे को मारेगा, तो हम F5 पे चले जाएंगे। दो की स्क्वायर है, फिर हमको वही किए, तो फिर यहाँ क्या किए, हम यहाँ से चेक मार दिए। चेक मारने के बाद वो जैसे ही हटा तो यहाँ पे हम C4 आ गए। उसको किसी तरह भी मौका नहीं देना है, ठीक है ना। चेक मारा तो फिर हम आ गए इधर D4 आ गए, किस तरह से उसका पॉन को आगे नहीं बढ़ने देना है। और उसका देखिए E5 में आ गए हम फिर से, फिर वो वहाँ A3 पे चला गया, फिर हम D4 पे आ गए। इसी तरह से हम कंटिन्यूसली उसको करते रहेंगे और इस तरह से उसको रोकते रहेंगे। और मैं आपको इसलिए ये पूरा दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। अगर उसके पास फॉसर पॉन है भी तो आपको कोई की स्क्वायर है जहाँ जाके आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। देखिए C5 पे आ गया, इस तरह से गेम चल रहा है और इस तरह से गेम चलते रहेगा। E3 हम ये D4 और आपका ये जो D3 भी आ गए। यहाँ पे मेरे को चेक नहीं दे पाएगा फिर से वो, और यहाँ पे इसको नाइट पॉन को भी कंट्रोल किए हुए हैं। इस तरह से हम C4 करके हम कंट्रोल कर रहे हैं। फिर वो चेक मारा तो फिर हम आ गए D4 पे, फिर यहाँ चेक मारा तो फिर हम कहाँ चले गए, फिर हम आगे बढ़ गए D5 पे, डायगोनली आके उसको रोक दिए। इस तरह से आप इस सिचुएशन को हैंडल भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर करें, मेरे वीडियो को अंत जरूर देखें ताकि मेरे स्टडी को, मेरे टेक्निक को आप समझ पाए। थैंक यू।